आप भी उनमें से हैं जिनको फ्लॉलेस सी स्किन चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा स्किन केयर नहीं करना, हमसे बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता, हमें कोई सिंपल सा रूटीन बता दो, हम वो फॉलो कर लेंगे और हमारी हेल्दी स्किन हो जाए। सो आज की वीडियो आपके लिए है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्किन केयर रूटीन फॉर बिगनर्स, मतलब उनके लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते अपने स्किन केयर पे, लेकिन उनकी स्किन हेल्दी भी रहे, फ्लॉलेस भी रहे। तो लेट्स सी हमें क्या करना चाहिए। स्टेप 1 है डिटरमाइन योर स्किन टाइप। देखो बहुत सारी टाइप की स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है, सेंसिटिव स्किन होती है। तो अपनी स्किन को सबसे पहले जानना है कि वो कौन सी टाइप की स्किन है। अगर हमारी ड्राई स्किन है देन गो फॉर द प्रोडक्ट्स विच इज सूटेबल फॉर ड्राई स्किन एंड सो। एक बार अपनी स्किन टाइप जान ली, उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट्स चूज करने हैं ना वो बहुत आसान हो जाते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपने स्किन टाइप जान ली अपनी, सपोज आपकी ड्राई स्किन है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जो कि आपके ऑयली स्किन के लिए बने हैं, तो क्या होगा। ऑयली स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने फेस से ऑयल को निकालें। और अगर आपकी सपोज ड्राई स्किन है और आप यूज कर रहे हो ऑयली स्किन वाला प्रोडक्ट, सो वो क्या करेगा कि आपकी स्किन में जो ड्राई स्किन होगी उसमें से ऑयल निकाल देगा। लेकिन ड्राई स्किन वालों को तो थोड़ी सी ऑयलीनेस चाहिए होती है ना, क्योंकि उनकी ड्राई और फ्लेकीनेस प्रोड्यूस हो जाती है स्किन पर। सो आपका जो ऑयली स्किन वाला प्रोडक्ट है वो ड्राई स्किन पे जाएगा और जो उसका जो नेचुरल ऑयल है वो निकाल देगा। अब नेचुरल ऑयल निकल गया तो आपकी स्किन और ड्राई हो गई, ठीक है। इसी तरह से आपकी अगर ऑयली स्किन है सपोज और आपने ड्राई स्किन वाला प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो क्या होगा, ऑयली स्किन वालों पे ऑलरेडी ऑयल आ चुका है, तो ड्राई स्किन वाला जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा और ऑयल देगा तो और ज्यादा ऑयल आ जाएगा। सो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहले अपनी स्किन को जान लेना और उस हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करना, चाहे तो वो फेस वॉश हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो सनस्क्रीन हो, ठीक है। वो हम लोग आगे बात करेंगे इन सब प्रोडक्ट्स के बारे में और इन सब के स्टेप्स के बारे में। बट सबसे बेसिक स्टेप है डिटरमाइन योर स्किन टाइप एंड देन गो विद द प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन को सूट करें, ओके। सबसे पहले जो स्किन केयर रूटीन के लिए बेसिक स्टेप आता है वो है क्लींजिंग। का मतलब होता है कि आपका फेस को वॉश करना, ठीक है। आपको जो भी फेस वॉश सूटेबल होता है आपके स्किन के हिसाब से आप वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा केमिकल बेस्ड ना हो ये ध्यान रखना है, उसमें ज़्यादा हार्श केमिकल्स ना हो ये भी आपको ध्यान रखना है, और आपकी स्किन को वो इरिटेट ना करे एंड आपकी आईज को भी वो इरिटेट ना करे। एक्सपीरियंस बताऊं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आई वुड से कि आप सेटाफिल की तरफ जा सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। वो दो वेरिएंट्स में आता है, जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन होता है एंड देन दूसरा वेरिएंट है अपना ऑयली स्किन वालों के लिए, तो आप वो वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं। ये मैं खुद के लिए भी यूज करती हूँ कभी कभी जब मुझे एक्ने या फिर पिंपल्स हो जाते हैं तब, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिल्कुल ही नेचुरल प्रोडक्ट पे जाना चाहते हैं, मतलब हमें चाहिए ही नहीं कोई हार्श प्रोडक्ट, कोई केमिकल चाहिए नहीं, 0% केमिकल चाहिए, तो आप जा सकते हैं बेसन पर, या फिर अपना जो व्हीट फ्लोर होता है, जो कि हम लोग आटा जो आप जिसकी आपकी चपातीज बनती है उस पर। बेसन है वो बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, वो बहुत अच्छा क्लिंजर है। सो बेसन के अंदर आप पानी यूज कर सकते हैं, आप बेसन के अंदर हनी यूज कर सकते हैं, कर्ड यूज कर सकते हैं, रोज वाटर यूज कर सकते हैं, या फिर दूध ऐड कर सकते हैं, और इनको अच्छे से पेस्ट मिला के अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनजिंग से क्या होता है, आपकी जो जितने भी पोर्स में से गंदगी होती है वो सारी निकल जाती है एंड देन पोर्स आपके एकदम क्लीन आउट हो जाते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट कम्स टोनिंग का। आप जब भी क्लींस करते हैं अपना फेस, जब भी आप फेस वॉश करते हैं, तो आपके जो पोर्स होते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी फेस वॉश किया है, उसमें से गंदगी निकल चुकी है। अब आप चाहेंगे कि आपके फेस वॉश जो आपने किया है उसमें जो ओपन पोर्स हैं उसमें गंदगी चली जाए? नहीं, राइट। तो आप क्या करेंगे, टोनिंग करेंगे, मतलब जो आपके पोर्स होंगे उसको श्रिंक कर देंगे, ठीक है। तो आप जो मार्केट बेस्ड टोनर्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो ध्यान रखना कि उसमें वो अल्कोहल बेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन सा टोनर यूज़ करते हैं, तो आई वुड से कि आप रोज़ वाटर पे जाइए, क्योंकि आप अभी स्किन केयर के बेसिक फेज में हैं, ठीक है। तो आप जाइए रोज़ वाटर पे, क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो सबसे माइल्ड होता है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो रोज़ वाटर ले रहे हैं वो कलरलेस होना चाहिए सबसे पहली बात। एंड
अच्छी कंपनी का हो। फॉर एग्जाम्पल आप डाबर गुलाबरी का यूज़ कर सकते हैं, आप अर्बन बुटोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप क्लींजिंग करते हैं उसके बाद अपने अच्छे से फेस को टॉल से पोंछ लिया एंड देन आपको टोनर लगाना है अपना, ठीक है। टोनर आपने अच्छे से अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है और उसके बाद उसको नेचुरली सूखने देना। जब आपका टोनर सूख जाए तो आपका थर्ड पार्ट आता है स्किन केयर का, दैट इज मॉइस्चराइजर। अब कई लोगों को लगता है हमारी स्किन तो बहुत ऑयली है, हम क्यों मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी स्किन पे जो ऑयल प्रोडक्शन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए आपको मॉइस्चराइजिंग की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर आपकी ऑयली स्किन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर चूज कीजिए जिसमें ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए जो कि आपके थोड़ी सी ड्राई स्किन के लिए सूटेबल हो, थोड़ा सा उसमें ऑयलीनेस हो, ठीक है। अगर आप सेंसिटिव स्किन के लिए आप मेरे से बात पूछेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज़ गो फॉर द एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल कोई भी यूज़ कर सकता है। आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए भी, एंड सेंसिटिव स्किन के लिए भी आपका एलोवेरा जेल यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन पे कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो अब सबसे पहले आप पैच टेस्ट लीजिए। और फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल होते हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपको वो लोग क्या सजेस्ट करते हैं। मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है एलोवेरा जेल। तो जब भी मैं अपना फेस को क्लीन करती हूँ तो मैं टोनर के बाद में, जब वो टोनर अच्छे से सूख जाता है, एकदम सेट हो जाता है अपने फेस के ऊपर, तो मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, ठीक है। एलोवेरा जेल में अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वो कलरलेस हो, उसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ना हो, ठीक है। सो बहुत सारे एलोवेरा जेल हमारे बाज़ार में मिलते हैं, तो मुझे जो बहुत अच्छा लगता है वो एक तो वाओ का है और दूसरा है अर्बन बुटोनिक्स का। इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी एलोवेरा यूज़ अपने फेस पे किया ही नहीं। थर्ड चीज़ जो है वो है सबसे बेस्ट, मतलब ये तो मैंने आपको मार्केट वाले बता दिए पहले, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप मुझसे पूछोगे ना, देन गो फॉर द प्लांट। आप अगर वो यूज़ करेंगे ना रेगुलरली तो आपके जो स्किन पे स्पॉट्स है वो निकल जाएंगे और आपकी स्किन पे जो भी परेशानी चल रही है ना वो निकल जाएगी। मेरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे बहुत पहले मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाने थे और लिटरली मुझे पता ही नहीं था कि वो क्यों हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत कुछ चीज़ें ट्राई की थी लेकिन मुझे आराम सिर्फ अपने इस एलोवेरा जेल से आया था। मैंने प्लांट बेस्ड एलोवेरा यूज़ की थी एंड इट वेंट अवे। मतलब मैंने अराउंड 21 डेज कह सकते हो आप, 21 या 22 डेज मैंने यूज़ की थी एंड मुझे उसी में ही फ़र्क दिखना चालू हो गया था कि हाँ कुछ चल रहा है अपने फेस के ऊपर। अपने फेस पे जो दाने हैं और जो भी स्पॉट्स थे बेसिकली वो निकल गए थे आराम से। तो आप अगर चाहो तो बेस्ट जो मॉइस्चराइज़र है वो एलोवेरा जेल है, वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मॉइस्चराइज करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हम मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दें। आप मॉइस्चराइज़र लीजिए अपने फेस के हिसाब से एंड देन जस्ट गो फॉर द बेस्ट मॉइस्चराइज़र। देन आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसमें से जो मैंने आपको बताया ना, टोनर या मॉइस्चराइज़र, इसमें से आपने कभी कभी 1-2 दिन आपने ये स्टेप मिस भी कर दिए, इट्स ओके, बट आपको जो मैं आप स्टेप बताने वाली हूँ ना ये आप कभी मिस नहीं करोगे। स्टेप जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है सनस्क्रीन का। कई लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि सनस्क्रीन इज़ अ हाइप, चलो मैं मान लेती हूँ सनस्क्रीन इज़ अ हाइप, लेकिन क्या हमारे लॉन्ग टर्म में अगर हम अभी सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो क्या हमारी लॉन्ग टर्म में स्किन अच्छी रहेगी? हमारे एजिंग इफेक्ट्स आ जाएंगे, राइट। सो हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर बाहर नहीं भी जा रहे तो आप उसका सनस्क्रीन अलग रख लीजिए, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप उसका सनस्क्रीन अलग रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी स्किन के लिए क्या करती हूँ कि जो मेरा सनस्क्रीन है वो मैं अगर मैं घर पर ही हूँ, लेट्स सपोज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो मैं SPF 25 लगा लेती हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं जा रही, मुझे कहीं डस्ट पोल्यूशन में नहीं जाना, मुझे कहीं सनलाइट में नहीं जाना। बट अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो आई विल गो फॉर 30 to 40, ठीक है। दैट इज़ बेस्ट फॉर इंडियन स्किन। अगर आप ऐसे जन हैं जो फील्ड वर्क करते हैं देन गो फॉर SPF 50 अपनी स्किन के हिसाब से ही चाहिए आपको सनस्क्रीन, क्योंकि आप अगर नहीं लगाते ना तो आपको लॉन्ग टर्म में पता लग जाता है कि आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आने का चांसेस हैं और डार्क स्पॉट्स अपीयर हो सकते हैं। सो ये सारे स्टेप्स जो थे, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, आप ये सुबह के टाइम कर सकते हो, ठीक है। हर एक स्टेप के बाद आपको थोड़ा सा गैप देना है। टोनिंग के बाद आपने थोड़ा सा गैप दिया जब तक वो सूख नहीं जाता मॉइस्चराइज़र को अच्छे से सेट होने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना है।
देन आपको सनस्क्रीन लगाना है। ओके, नाउ दिस इज फॉर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। नाउ कम्स टू नाइट स्किन केयर रूटीन। हमें नाइट स्किन केयर रूटीन क्यों करना चाहिए? हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहीं पे भी डस्ट में नहीं गए, पोल्यूशन में नहीं गए, तो हम लोग क्यों करें हमारी स्किन पे नाइट केयर रूटीन? हमारी स्किन तो साफ सुथरी है। बट यू आर मिस्टेकन हेयर। आपकी स्किन जो है उसको प्रॉपरली ब्रीथ करने के लिए अभी आपने सुबह के जो स्टेप किए हैं वो 4 स्टेप किए थे, और उसमें आपके फेस के ऊपर सनस्क्रीन गया है, मॉइस्चराइजर गया है, ठीक है। तो अब आपकी स्किन को ब्रीथ करने के लिए आपको नाइट केयर रूटीन करना चाहिए। तो हम लोग को एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप पार्टी में गए हो, काफ़ी हैवी आपने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, मेकअप किया हुआ है, एंड आप पार्टी से आते हो और डायरेक्टली सो जाते हो। क्या आपको कंफर्टेबल फील होगा सोते वक्त? राइट, नहीं होगा। आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने हैवी कपड़े डाले हुए हैं, राइट। सो आप लोग क्या करते हो कि आप कपड़े चेंज करते हो, ठीक है, अपना बचा कुछ ऐसा मेकअप निकालते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि आप ठीक से सो पाओ, कंफर्टेबली सो पाओ, और आप ठीक से ब्रीथ कर पाओ। भाई आप जब आप भारी भारी कपड़े पहनोगे तो आपको नींद ही नहीं आएगी, राइट। सो इसी तरह से क्या होता है, हमारी स्किन पे अगर भारी भारी आइटम्स लगे हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल सनस्क्रीन लगा हुआ है या मॉइस्चराइजर लगा हुआ है, तो हमारी स्किन रात में अगर आप धो के नहीं सोते हो अपना फेस, तो आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती। उसके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, एंड देन क्लॉग्ड पोर्स लीड्स टू पिंपल्स एंड एक्नेस। आप पूछते हो ना कि पिंपल्स और एक्नेस क्यों आ गए? यही रीज़न होता है कि आप रात में फेस वॉश नहीं करके सोते हो ना, दैट इज़ द मेन रीज़न। नाउ आपको नाइट केयर स्किन कैसे करना होता है? तो सबसे पहले आप, अगर आपके फेस के ऊपर मेकअप लगा हुआ है, लेट सपोज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी जेंटल क्लिंजर लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड से मिसेलर वाटर आप ले लो, एंड देन उससे आप अपने जो मेकअप आपने लगा हुआ है वो आप रिमूव कर लो, एंड देन आपका जो भी फेस वॉश है आप उससे अपना फेस वॉश कर सकते हो। नाउ आपके मेकअप नहीं लगा हुआ है तो आप नॉर्मली फेस वॉश कर सकते हो। सेकंड स्टेप आता है मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। कभी कभी लोग ना बस फेस वॉश करके यूँ ही सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी स्किन पे तो ज़रूरत ही नहीं है मॉइस्चराइजिंग की, है ना, क्या ज़रूरत है, हम लोग रात में सो ही तो रहे हैं, मॉइस्चराइज़र की क्या ज़रूरत है। बट आपकी स्किन पे रात भर जो आपकी स्किन अच्छे से अपने ब्रीथ कर पाती है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 स्टेप्स। जो सेकेंड स्टेप है वो भी आपका बहुत मेन है। सो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। अगर आप चाहो तो आप जो एलोवेरा जेल होती है, प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल, आप उसको अपने क्लीन फेस के ऊपर अच्छे से मसाज कर लो, एंड देन जस्ट गो टू स्लीप। उसको अपने आप वो आपका सूख जाएगा, उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन आपकी स्किन पे वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल नहीं है, देन आप एलोवेरा जेल जो आपका मार्केट वाला है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप वो भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो आपका नॉर्मल मॉइस्चराइज़र है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। नाउ आपको सनस्क्रीन अब नहीं लगाना है, क्योंकि अपनी स्किन पे आप जितना रात में लाइट चीज़ें लगा के सोगे ना, आपकी स्किन उतना ब्रीथ कर पाएगी। फॉर एग्जांपल आप जितना लाइट कपड़े पहन के सोते हो आप अच्छे से सो पाते हो और आप अच्छे से ब्रीथ कर पाते हो, ठीक है, कंफर्टेबली सो पाते हो। सो ऐसे ही हमारी स्किन के लिए होता है। ये था आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड नाइट स्किन केयर रूटीन। सो आई प्रॉमिस, अगर आप ये स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो कर लेते हो ना, मतलब आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हो, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस हो जाएगी, जो आप चाहते हो। और बाकी आपको जो आपकी स्किन केयर है उसके लिए आपको अच्छा खाना भी चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इनर ब्यूटी इज़ द आउटर ब्यूटी। तो आप अच्छा खाइए सो डैट आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, एंड देन अल्टीमेटली आपकी जो स्किन है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।